हेलो गाइस, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हाट प्रिकॉशंस वी डन इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स and physical and chemical properties of the Grignard reagent. Now in this lecture we will discuss reaction with Grignard reagent. आइए हम थोड़ा सा अपने पिछले लेक्चर पे याद करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। अगर हम लोग बात करें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो डिफिनीशन था कि द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स विथ जनरल फार्मूला RMgX आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर आप इसको एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको अगर हम X, यहाँ पे X क्या है, हैलोजन्स है, R क्या है, एल्किल ग्रुप है, जहाँ पे CH3 C2H5 एंड फेनॉल ETC आप ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिपरेशन का, जब आप एल्किल हैलाइड RX का रिएक्शन Mg के साथ मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस हमको रखने चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए। फर्स्ट हम लोग बात किए थे कि द एल्किल हैलाइड मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, जो हमारा एल्किल हैलाइड होना चाहिए वो मॉइस्चर से फ्री होना चाहिए। द मैग्नीशियम मेटल मस्ट बी फ्री फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड्स एंड द ईथर आल्सो बी मस्ट बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। तो अब इन सब के मॉइस्चर्स को हम लोग दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं, हमने उस पर भी डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ सेम बॉन्ड। कार्बन एंड मेटल बॉन्ड्स का कैसा नेचर होता है, जैसा आप जानते हैं RMgX, अगर हम इसको डिसोसिएट करेंगे R माइनस प्लस MgX प्लस के फॉर्म में ये डिसोसिएट होंगे। अब यहाँ से आप एल्किल ग्रुप को आप देख रहे हैं, ये किसकी तरह, बेस की तरह भी बिहेव करेगा और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ये बिहेव करता है। और अगर हम बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव रिएजेंट। अगर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग यूज क्या करने के लिए करते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज हम लोग एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा के सिंथेसिस करने के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं। आइए आज हम लोग रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फर्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एक्टिव हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है कि जब कभी भी हाइड्रोजन एटम attached with most electronegative element या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आप कह सकते हैं, देन हाइड्रोजन इज नोन एज एक्टिव हाइड्रोजन। इन द सेंस अगर कभी भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ROH, ReNH2, H2O, अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस ग्रुप are known as active hydrogen containing group because hydrogen atom is attached with most electronegative element। आप एक जनरल फॉर्म में ये भी याद रख सकते हैं, जब कभी भी हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो किसके साथ, ग्रुप 16th एंड 15th ग्रुप के एलिमेंट के साथ। जब कभी भी हाइड्रोजन एटम 17th, 16th एंड 15th ग्रुप एलिमेंट्स के साथ अटैच्ड हो तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, एक्टिव हाइड्रोजन के फॉर्म में होगा। आइए हम रिएक्शन, जब हाइड्रोजन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा
तो अगर यहाँ पे क्या होगा, तो व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद एक्टिव हाइड्रोजन, तो यहाँ पे RMgX, अब एक्टिव हाइड्रोजन हम EHX के साथ रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे हमें किसका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होगा प्लस MgX इंटू X। अगर एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे CH3 Mg, अगर यहाँ पे Br ले रहे हैं प्लस EHI ले रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, CH4 प्लस Mg Br एंड I। दिस इज रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ विथ एक्टिव हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करें रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgX या MgBr ले लेते हैं यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो CH3 COOH प्लस MgBr प्लस यहाँ पे OH ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल रिएक्शन लेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या ले लें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल रिएक्शन, सभी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होंगे। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल एरोस लगाएंगे जिससे कई प्रोडक्ट हम एक ही साथ बना सकें। आइए वन बाय वन हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड, दिस एल्डिहाइड, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और वो अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा। सेकंड अगर हम बात करें, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करेगा। थर्ड हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ ईस्टर। यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट्स की बात करेंगे कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मिक ईस्टर के साथ रिएक्शन करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, किस सेकेंडरी अल्कोहल। और जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अदर ईस्टर, फॉर्मिक ईस्टर को अदर ईस्टर से रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ एसिड क्लोराइड, अगर जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो कीटोन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ इपॉक्साइड्स, जब कभी भी यहाँ पे भी अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम लोग एल्किल हैलाइड्स के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो जब हमको मिलेगा हायर, अगर एल्केन होगा, अगर हम एल्केन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हायर एल्केन मिलेगा और एल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हायर एल्कीन। इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 कार्बन की चेन लेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 3 कार्बन का मिलेगा। और जैसे अगर एल्किल हैलाइड्स तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगी, हायर एल्केन ऑब्लिक एल्कीन। अगर हम एल्कीन से रिएक्शन कराएंगे तो एल्कीन मिलेगा, हायर एल्कीन एक कार्बन की चेन बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
अगर हम लोग रिएक्शन साइनाइड के साथ कराएंगे तो साइनाइड, अगर हम लोग साइनाइड्स के साथ कराएंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा एस्टोन, या कह सकते आप कीटोन ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? कीटोन। अगर आप नाइट्राइल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? नाइट्राइल्स के साथ, तो जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो हायर कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा? हायर कार्बोनिल कंपाउंड्स। कहने का सेंस ये है, एक कार्बन की चेन आपकी बढ़ जाएगी। अगर आप 2 कार्बन की चेन लेंगे, 2 कार्बन कंपाउंड्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 3 कार्बन कंपाउंड्स के होंगे। अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन सल्फर के साथ कराएंगे, सल्फर के साथ, कहने का सेंस ये है कि कार्बन डाई सल्फाइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वैसे कार्बन डाई सल्फाइड। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कार्बन डाई सल्फाइड। अगर आप इसके साथ करें तो थायोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसकी? थायोनिक एसिड, थायोनिक एसिड। और यहीं पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। फ्रेंड्स, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब हम 1 बाय 1 इसको एक एक एग्जांपल के साथ करेंगे और देखेंगे और अच्छे से समझेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। हम फर्स्ट रिएक्शन कराने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट विथ एल्डिहाइड्स। जैसा आप सब जानते हैं, कभी भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा? इथिल अल्कोहल। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? CH3MgI। क्या ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है? जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे, अभी देख कार्बन हमारा क्या है? पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पार्शियल पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या करेगा? कार्बन ये एक्टिवेट होगा। फॉर्मल्डिहाइड कैसे एक्टिवेट होगा? जब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, तो उसके बाद जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अपना कार्बन पॉजिटिव चार्ज ये आके यहाँ पे तुरंत अटैक कर देगा, और जो हमको डिजायर प्रोडक्ट होगा क्या मिलेगा? इथिल अल्कोहल। आप इसका CH3 CH2OH, ये क्या है हमारा? इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल क्या है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री। अब ये देखिए, अब हायर एल्केन ले लेते हैं। अगर हायर अल्डिहाइड लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एच को रिप्लेस कर दें CH3, MgI। सेम रिएक्शन होगा और यहां पे हमें क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यहां पे जो हमें अल्कोहल मिलेगा वो कैसा होगा? 2 डिग्री होगा। ये हमारा क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये हमारा 2 डिग्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिएक्शन विथ कीटोन, रिएक्शन इसमें एल्डिहाइड का ही हम लोग बात करें। ये सेकंड अगर हम बात करें रिएक्शन विथ कीटोन, अगर आप किसी भी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस Mg, यहाँ पे हम लोग CH3 MgI के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो अब यहाँ देखिए, कीटोन से जब भी हम रिएक्शन कराते हैं हमको क्या मिलता है? 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। ये देखिए हमको क्या मिल गया? 3 डिग्री अल्कोहल। इसका क्या नाम है? टट ब्यूटिल अल्कोहल। ये क्या है हमारा? 3 डिग्री है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईस्टर की, ईस्टर में हमने आपसे बताया था कि जब आप इथिल फॉर्मेट ईस्टर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एस्टल्डिहाइड्स मिलेंगे, और जब आप हायर एस्टेट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एस्टोन। कहने का सेंस ये है कि कीटोनिक ग्रुप मिलेगा, और इधर एल्डिहाइडिक ग्रुप मिलेगा। आइए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। अगर हम इसमें फर्स्ट बात करें तो अब आइए C डबल बॉन्ड O C2H5 इथिल फॉर्मेट। जैसे ही हम इथिल फॉर्मेट लेंगे इसका रिएक्शन CH3 Mg
आई के साथ कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, एसिटल डिहाइड मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर अब यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड अभी हमने ऊपर क्या देखा, एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा एसिटल डिहाइड। अब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्दर रिएक्शन किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। यहाँ पे हमारे मीडियम में क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये फर्दर यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो जाएगा और जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3 CH CH3 OH। ये देखिए हमें क्या मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। सेम अगर यहाँ पे कोई हायर ले लें तो हमारा जो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5। जब इसका रिएक्शन हम लोग कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgI से, अब आप हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और जो प्रोडक्ट यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन, हमारे पास क्या है, मीडियम में हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब वो उससे रिएक्ट कर जाएगा और जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। हमको क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, फोर्थ हम लोग बात करेंगे कि हमारा एसिड क्लोराइड, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, कीटोनिक ग्रुप मिलता है। आइए रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O, ये देखिए यहाँ पे CH3 MgI। जब यहाँ पे रिएक्शन होगा हमें क्या मिलेगा, एसीटोन मिलेगा। ये देखिए अगर आप बाई प्रोडक्ट लिखना चाहेंगे MgI एंड Cl, ये हो गया बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इपॉक्साइड्स, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इपॉक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे भी हमने क्या देखा था, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे फिफ्थ हम लोग बात करें, अगर इपॉक्साइड्स, कोई भी इपॉक्साइड्स हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हायर अनसिमेट्रिकल एल्किल ग्रुप है, हमारे पास अनसिमेट्रिकल ग्रुप है, कहने का सेंस है कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड CH3 और हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे अनसिमेट्रिकल ग्रुप हो गया तो इपॉक्साइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कहाँ पे अटैक करेगा, ओवर नॉन हिंडर्ड पोजीशन, ओवर नॉन हिंडर्ड पोजीशन या लेस हिंडर्ड पोजीशन पे। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल कार्बन है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी प्लेस पे अटैक कर सकता है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हिंडर्ड पोजीशन है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेस हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक करेगा। अब यहाँ पे देखिए CH3 MgI नेगेटिव पॉजिटिव, ये अटैक करेगा बॉन्ड यहाँ पे और ये बॉन्ड टूट जाती है। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रिंग ओपन हो जाती है, ये रिंग ओपन हो जाती है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, अब ये रिएक्शन क्या होगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक मीडियम में तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हो जाएगा OH, यहाँ पे OH हो जाएगा, ये कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा और H CH3, यहाँ पे H CH3H। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये इपॉक्साइड हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग है, ये देखिए 1 2। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक ओवर लेस हिंडर्ड पोजीशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया। अब हमारे पास जो
एडिशनल प्रोडक्ट आया, एडिशन प्रोडक्ट, वो हमें क्या मिला। अब यहाँ से ये रिंग ओपन हुआ, ऑक्सीजन, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, MgI क्या करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आके अटैक कर देगा और उसी से अटैच्ड हो जाएगा। और HCH3 इसके साथ, अब इस कार्बन के साथ H यहाँ पे CH3 आके अटैच्ड हुआ और H इसके साथ। जब हमारे पास मीडियम में वाटर है, वहां से हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे ये H प्लस आके इस ऑक्सीजन से अटैच्ड हो जाएगा और MgI यहाँ पे आप कर सकते हैं, Mg रिलीज हो जाएगा I&OH के फॉर्म में, MgI&OH के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, ये रहा अभी तक का कंप्लीट ग्रिग्नार्ड रीजेंट का डिस्कशन। हमारे चैनल को आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट हम लोग अनदर रीजेंट्स के साथ चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय।